राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में बात करेंगे बुध के अस्त होने की। बुध 30 जून को अस्त होगा। इसका प्रभाव 12 राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में बुध को प्रमुख ग्रह माना जाता है। बुध को विद्या, बुद्धि, तर्क शक्ति, धन, व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख कारक माना जाता है। इसलिए बुध का हर गोचर सभी राशि के जातकों पर असर डालता है। 30 जून को बुध अस्त हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब कोई ग्रह सूर्य के अधिक पास आ जाता है तो उसे अस्त माना जाता है। बुध के अस्त होने से उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। इस वजह से कुछ राशि के जातकों को अशुभ फल मिलेंगे और कुछ राशि के जातकों को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं 12 राशि के जातकों के ऊपर बुध के अस्त होने के क्या प्रभाव होंगे। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को लिए बुध चौथे भाव में अस्त होंगे। इस समय परिवार में विवाद की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना रिश्ते खराब होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। कोई नई प्रॉपर्टी लेते समय पेपर अच्छे से जांच लें। पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से करें। धन का आगमन सामान्य रहेगा। व्यर्थ के खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी और व्यापार में मेहनत के बाद भी मन के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। वृषभ राशि। बुध आपकी राशि के तीसरे भाव में अस्त होगा। इस गोचर की वजह से आपके पराक्रम में कमी नजर आएगी। इस समय आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। बनते बनते कामों में रुकावट आ सकती है। भाई बहन और मित्रों के साथ अनबन हो सकती है। अनचाही यात्राएं होंगी। यात्रा के दौरान अपने सामान की रक्षा करें। नौकरी में काम की अधिकता से तनाव की स्थिति बनेगी। अधिकारियों से विवाद न करें। कारोबार में नया निवेश संभल करके करें। सेहत को लेकर के सावधानी बरतें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के दूसरे भाव में बुध अस्त होगा। धन के मामलों में समस्याएं आएंगी। इस समय किसी को पैसा उधार न दें। अपनी वाणी पर संयम रखें। परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। सेहत आपकी उत्तम रहेगी। कर्क राशि। बुध आपकी राशि यानी कि प्रथम भाव में अस्त होगा। इस समय फैसले लेने में आपको दिक्कत होगी। धन के मामलों में सावधानी बरतें। ऑफिस में काम की अधिकता बनी रहेगी। आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आप नया निवेश करते हैं तो वो लाभ देगा। परिवार में खुशियां आएंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के 12वें भाव में बुध अस्त होगा। इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। मानसिक तनाव और चिंताएं बनी रहेंगी। लंबी दूरी की अनचाही यात्राएं हो सकती हैं। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचना होगा। कारोबार में पैसे का लेन देन सावधानी से करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के 11वें भाव में बुध अस्त होगा। इस दौरान पैसा उधार न दें। भौतिक सुख सुविधाओं पर आपका धन खर्च होगा। नौकरी में उन्नति प्राप्त होगी। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। आपको कोई नई जिम्मेदारी या नई साझेदारी से लाभ होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। इस दौरान किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। तुला राशि। तुला राशि के 10वें भाव में बुध अस्त होगा। कार्य क्षेत्र पर आपके काम की सराहना होगी। रोजगार की समस्या दूर होगी। अधिकारियों के दिशा निर्देश का पालन करें। कारोबार में विदेश से लाभ प्राप्त होगा। धन की समस्या दूर होगी। परिवार में खुशियां आएंगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के 9वें भाव में बुध अस्त होगा। इस दौरान लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। विदेश यात्रा का योग बनेगा। भाग्य का साथ प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। उच्च शिक्षा से जो छात्र जुड़े हुए हैं उनको अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार में उम्मीद के मुताबिक सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। पिता का सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों के साथ आपका समय बीतेगा। धनु राशि। धनु राशि के 8वें भाव में बुध अस्त होगा। अचानक से धन हानि हो सकती है। आप इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं। किसी पर अधिक भरोसा न करें। आपके कामों में रुकावट आ सकती है। धैर्य बनाकर रखना होगा। नौकरी में विवाद होगा। व्यापार में धन का लेन देन
सावधानी से करें और अपने शत्रुओं से सावधान रहें। मकर राशि के जातकों के 7वें भाव में बुध अस्त होगा। जीवन साथी पर बिना वजह शक करने से बचें। छोटी छोटी बातों पर विवाद न करें। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारिक साझेदारी से लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन होगा। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में शुभ और मांगलिक काम होंगे। कुंभ राशि के 6ठे भाव में बुध अस्त होगा। धन की समस्या सामने आएगी। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। कर्ज लेने की स्थिति से बचना होगा। पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। त्वचा या एलर्जी की समस्या हो सकती है। किसी से इस दौरान विवाद न करें। कार्य क्षेत्र पर अपने विरोधियों से सावधान रहें। कारोबार में कोई भी निवेश सोच समझ कर करें। मीन राशि के जातकों के 5वें भाव में बुध अस्त होगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है। शेयर बाजार से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निवेश करने से बचें। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे। नौकरी में प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि होगी। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार का विस्तार करने का ये समय अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आपका समय बीतेगा। तो बंधुओं, 30 जून से बुध अस्त हो रहे हैं। 12 राशि के जातकों पर बुध के अस्त होने के इस तरह से प्रभाव होंगे। जिनके लिए ये अशुभ है और जिनके लिए ये शुभ है, दोनों ही लोग यदि कुछ उपाय करते हैं तो आप अशुभ प्रभाव में कमी कर सकते हैं और शुभ प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। आप प्रतिदिन भगवान गणेश, भगवान कृष्ण की उपासना कीजिए। गणेश जी को दूर्वा और भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित कीजिए। भगवान गणेश और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए और गरीबों को हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र का दान कीजिए। तो बुध का ये गोचर, बुध का ये अस्त होना सभी के लिए शुभ और मंगलकारी होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।